वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वाच्य। वाच्य का अर्थ। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी किस बारे में बात की जा रही है, तो वो होता है वाच्य। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो सके कि उसके द्वारा किए गए विधान का जो विषय है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो हम कर्तृवाच्य के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य में क्या होता है? क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है, यानी इसमें कर्ता प्रधान होता है कर्तृवाच्य में। जैसे मोहन फल खाता है, बच्चा धीरे धीरे चलता है, तो इसमें क्या है? कर्ता प्रधान है। मोहन फल खाने का काम कर रहा है, बच्चा धीरे धीरे चलने का काम कर रहा है। कर्तृवाच्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें जाननी आवश्यक हैं कि इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, और कर्ता के अपनी सामर्थ्य या क्षमता को दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ विभिन्न रूपों का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें कर्तृवाच्य को पहचानने में मदद करते हैं। हम कर्मवाच्य देख लेते हैं। कर्मवाच्य के बारे में दूसरा टाइप है वाच्य का कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया का जो मुख्य संबंध होता है वो कर्म के साथ होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ होता है, इसमें कर्म के साथ होता है। जैसे यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, तो लिखने का तो काम हो रहा है, लेकिन क्या काम किया जा रहा है, यानी कौन सा काम किया जा रहा है? तो कहानी लिखने का काम किया जा रहा है। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पे कर्म प्रधान है। मालिन द्वारा हार बनाया गया, तो काम तो कुछ तो बनाने का किया जा रहा है, लेकिन क्या बनाया जा रहा है? तो हार बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जिनको जानना जरूरी है। कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया होती है, और कर्मवाच्य के वाक्यों में क्रिया जा का रूप लगाया जाता है। जैसे पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, जा का रूप लगाया जाता है। अब नेक्स्ट टाइप है भाववाच्य। तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य रूप से भाव हो जाती है, बन जाती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, यानी उठा नहीं जाता। जैसे कभी कभी काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं काफ़ी या पढ़ लेते हैं, अब हमसे नहीं लिखा जा रहा है, अब हमसे कभी ज़्यादा खाना हो जाता है तो अब हम नहीं खा सकते, अब हमसे नहीं खाया जाता है ना, इस टाइप से। पहलवान से दौड़ा नहीं जाता है। तो इसमें जो क्रियाएं होती हैं वो नकारात्मक वाक्य में प्रयुक्त होती हैं, और आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। आकर्मक क्रिया जैसे उठा जाता है, नहाया जाता है, हंसा जाता है, गिरना, दौड़ना, भागना, ये सब जो क्रियाएं होती हैं वो आकर्मक क्रियाएं होती हैं। और सकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जैसे लिखना, पढ़ना, गाना, खाना, पीना, है, ये सब क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तो ये था हमारा वाच्य टॉपिक, कर्मवाच्य और भाववाच्य और कर्तृवाच्य। तो इसके तीन प्रकार जिनका विश्लेषण मैंने कर दिया है। कुछ वाक्य हैं जिनके प्रयोग से हम जो हमने पढ़ा वो हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमने कितना हमको समझ में आया है, कितना हम समझ पाए हैं। कि जैसे क्वेश्चन है कि जमदग्नि ने अपनी कामधेनु गाय देने से मना कर दिया, है ना। तो जमदग्नि एक ऋषि का नाम था, उनके पास कामधेनु थी, तो उस गाय को देने के लिए मना कर दिया। तो वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है, यानी इसमें कौन सा वाच्य है? तो देखिए सीधे सीधे सबसे ज़्यादा पहचानने की बात तो
ना तो इसमें से जुड़ा हुआ है, ना इसमें द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसमें जब से और द्वारा नहीं है तो कर्मवाच्य और भाववाच्य कट गया, हमारा बचा क्या? कर्तृवाच्य। तो हमारा ऑप्शन कर्तृवाच्य सही हो जाएगा। और एक ऑप्शन इसमें मुख्य वाच्य दिया है, तो ये तो गलत है, क्योंकि हमने वाच्य के टॉपिक में सिर्फ 3 ही प्रकार पढ़े हैं। एक तो कर्म पढ़ा है, दूसरा भाव पढ़ा है, तीसरा अब कर्तृ पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन है, सहस्त्रबाहु द्वारा कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया। अब देखिए द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या है कि अपहरण कर लिया गया है। तो देखिए कर्तृवाच्य तो होगा नहीं, भाववाच्य नहीं होगा क्योंकि से नहीं जुड़ा है, और नहीं भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। अब बैठा जाए वाक्य में किस वाच्य भेद का उदाहरण है? तो अब बैठा जाए यानी क्या है? भाववाच्य। इसमें द्वारा नहीं लगा हुआ है, इसमें ने नहीं लगा हुआ, उसमें कर्ता है ही नहीं, है ना। हमें पता ही नहीं है कि कौन कह रहा है कि अब बैठा जाए, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे भाववाच्य है। तो ये तीनों प्रकार के वाच्य के प्रकार के हमने आपको एग्जाम्पल विद थोड़ा सा एक प्रैक्टिस वाक्यों के माध्यम से आपको मैंने बताया है, और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।